नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू यूजी, बीए, बीएससी, बीकॉम के एडमिशन सेशन 26 से 30 के बारे में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा ने यूजी फर्स्ट मेरिट लिस्ट 2026 जारी किया है और जो लेटर डाउनलोड हुआ था या फिर जो लेटर डाउनलोड हो रहा था अलॉटमेंट लेटर या फिर एडमिशन ऑफर लेटर या सिलेक्शन लेटर, उसमें अपडेट किया गया है, डेट भी जारी किया गया है कि एडमिशन कॉलेज में जो है वो कब से कब तक होगा। उसके बाद जो एक्सेप्ट एलोकेशन का ऑप्शन था उसको हटा लिया गया है कि आप डायरेक्ट एडमिशन होगा। और बीए, बीएससी, बीकॉम मेरिट लिस्ट, फर्स्ट मेरिट लिस्ट का जो है वो पीडीएफ भी जारी किया गया है सब्जेक्ट के हिसाब से। हर सब्जेक्ट का अलग अलग एक पीडीएफ लिस्ट आया है जिसमें जितना सिलेक्शन हुआ है सबका नाम, डिटेल वगैरह जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो जो वेबसाइट पे अपडेट हुआ है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। लिंक इसका आपको हम दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, या फिर जो हम पोस्ट डाले हुए हैं उसमें ही लिंक अपडेट कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट एडमिशन मेरिट लिस्ट सिलेक्शन सेशन 26 से 30 लिखा हुआ है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। और ये ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अपडेट किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं सबका अलग अलग पीडीएफ जो है वो जारी किया गया है। साइंस का अलग है, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी सबका अलग है। फिर कॉमर्स में आते हैं तो इसका अलग हो गया। फिर आर्ट्स का भी अलग है, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटी, मतलब कि दोनों अलग अलग किया गया है। तो इस तरह से जो वो पीडीएफ भी जारी किया है। तो अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करके देखना चाहते हैं किसका किसका सिलेक्शन हुआ है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, वो भी आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात ये है, नेक्स्ट क्या है कि जब हम लोग पिछले बार मतलब कि कल जब लिंक आया हम लोगों ने चेक किया, और चेक करने के बाद जब हम एलोकेशन चेक करते हैं तो यहाँ पे क्या दिखा रहा था एडमिशन स्टेटस में। यहाँ पहले यहाँ पे जो है वो आपको एक्सेप्ट और एलोकेशन का एक ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा था, लेकिन अब वो ऑप्शन यहाँ से हट चुका है और यहाँ पे आ गया है न्यू एप्लीकेशन जो है वो लिख के ऑटोमेटिक अपडेट हो गया है। मतलब है कि हम लोगों को जो एक्सेप्ट एलोकेशन का ऑप्शन था कि हमको एक्सेप्ट करना है, डिक्लेरेशन साइन करना है, वो सब अब कुछ नहीं करना है। ठीक, उसको हटा दिया गया है। एक्सेप्ट एलोकेशन ऑप्शन ही हट गया है, आपको कुछ नहीं करना। बस आपको क्या करना है, प्रिंट एडमिशन ऑफर लेटर, यानी कि आपका जो सिलेक्शन लेटर है, ऑफर लेटर, सिलेक्शन या अलॉटमेंट लेटर जो भी आप कहिए, उसको यहाँ से डाउनलोड करना है, फिर से डाउनलोड करना है। अगर आपने कल डाउनलोड कर लिया था तो उसको भूल जाइए, फिर से अपडेट किया गया है। उस लेटर में सब कुछ जो वो हटा दिया गया है, बस एक लाइन लिखा हुआ है। और बाकी अपडेट करने के बाद मतलब कि आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद तो आपको पता चल ही जाएगा। वैसे हम आपको दिखा ही रहे हैं कि लेटर डाउनलोड होने के बाद क्या अपडेट किया गया। ठीक है, तो यही आपका अलॉटमेंट लेटर है एडमिशन के लिए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 2026 में। यहाँ पे आपको कौन से सब्जेक्ट में अलॉट किया गया है, जो भी आपका मेजर सब्जेक्ट है, जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे दिया हुआ है। अलॉटमेंट किस कॉलेज में हुआ वो यहाँ पे दिया हुआ है, किस कैटेगरी में हुआ है वो दिया हुआ है, और आपका क्या कैटेगरी है, जो फॉर्म आप भरे थे वो यहाँ पे दिखा रहा है, आपका जो मार्क थे वो यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद जो डिटेल है आपका पर्सनल डिटेल वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और नीचे आइएगा तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट था। स्लाइड अप या अपग्रेड का ऑप्शन दिया हुआ था, काउंसलिंग का जो लिंक वगैरह भेजा जाएगा वो सब यहाँ पे लिखा हुआ था। यहाँ पे अब कुछ नहीं लिखा, सबको हटा दिया गया है। सिर्फ ये लिखा हुआ है कि जब द काउंसलिंग कम एडमिशन प्रोसेस फॉर द फर्स्ट एडमिशन लिस्ट विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 28/6/2026 टू 6/7/2026, यानी 28 जून 2026 से 6 जुलाई 2026 तक यूजी फर्स्ट मेरिट लिस्ट पे आपका कॉलेज में एडमिशन होगा, कम काउंसलिंग होगा। यानी काउंसलिंग के साथ साथ एडमिशन, काउंसलिंग कहिए या फिर एडमिशन कहिए, बात वही है, बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा और कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। कब से कब तक होगा, तो 28 जून 2026 से लेके 6 जुलाई 2026 तक आप कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हैं। अगर कोई 7 जुलाई को जाता है तो उसका एडमिशन नहीं होगा, जिसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है, सिलेक्शन हो चुका है और 6 तारीख लास्ट डेट है। अगर कोई 7 तारीख को जाएगा तो उसका एडमिशन नहीं होगा, भले ही आपका लिस्ट में नाम है या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जिस डेट में जो लास्ट डेट है उसी डेट तक आपको कॉलेज जाके एडमिशन ले लेना है। और डॉक्यूमेंट के बारे में पहले भी बताया गया है, इस वीडियो में भी एक बार फिर से बता देते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है वो एप्लीकेशन फॉर्म आप लेके जाइएगा। आपका जो लेटर ये जो डाउनलोड हुआ है, अब जो डाउनलोड हुआ है उसको प्रिंट
प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। पिछले वाला में जो भी यहाँ पे कुछ-कुछ लिखा हुआ था सबको हटा दिया गया है। जो जून वाला डेट था उसको भी हटा दिया गया है। शुरुआत में कुछ-कुछ गड़बड़ी होता है, 1-2 दिन लगता है उसको ठीक करने में। कभी-कभी नहीं ठीक होता है 1-2 दिन में, तो वो वेबसाइट को बंद ही कर देते हैं या उस प्रोसेस को ही बंद कर देते हैं कुछ दिन के लिए, ठीक है। तो ये सब चलता रहेगा, नया सिस्टम है, थोड़ा टाइम लगेगा, गड़बड़ी है और कोई आदमी बैठा नहीं है, इंजीनियर कोई नहीं है, कोई कोडर प्रोग्रामर यूनिवर्सिटी के पास इतना आदमी नहीं है कि ये सब जो है वो बैठ के तुरंत ठीक कर सके। तो खैर हम लोग डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं। तो क्लास 10th का जो मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है वो लेके चले जाइएगा। क्लास 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेके चले जाइएगा। सर्टिफिकेट क्लास 12th का नहीं है तो जो भी नेट से डाउनलोड किया हुआ है या फिर कॉलेज में जाके अपने स्कूल में जाके क्लास 12th का एक बार जो भी डॉक्यूमेंट है वो जाके पता कर लीजिएगा, आ गया होगा। प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी होगा तो ले लीजिएगा, वो भी आप यहाँ पे जमा कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट सबका ओरिजिनल लेके जाइएगा, साथ में फ़ोटोकॉपी भी लेके जाना है। उसके बाद है आपका सीएलसी या फिर एसएलसी सर्टिफिकेट। जिस कॉलेज से या फिर जिस स्कूल से आप क्लास 12th इंटर पास करके आए हैं वहाँ से सीएलसी या फिर एसएलसी सर्टिफिकेट मिलता है, वो लेके आइएगा। वो ओरिजिनल लगता है, वो फ़ोटोकॉपी जमा नहीं होता है। सर्टिफिकेट रिलेटेड टू रिजर्व कैटेगरी यानी एससी एसटी ओबीसी, जिसमें ईबीसी और बीसी आता है, जो भी कैटेगरी है आपका वो सर्टिफिकेट लेके जाइएगा। उसके बाद अगर दिव्यांगजन है 40% से ज़्यादा आपका जो सर्टिफिकेट है वो लेके जाइएगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरे हुए हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लेके जाइए। एफिडेविट जिसका गैप हो जाता है, यानी कि क्लास 12th पास होने के बाद कुछ गैप हो जाता है, 1 साल 2 साल 3 साल कोई गैप लेता है, तो उसके लिए एक एफिडेविट बनवाना पड़ता है। तो एफिडेविट बनवा लीजिएगा, उसके बाद आप जमा कर सकते हैं डॉक्यूमेंट। उसके बाद 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले लीजिएगा। उसके बाद आधार कार्ड ले लीजिएगा। साथ में हम पिछले वीडियो में बताए हुए थे, सीबीएसई से कोई स्टूडेंट है, बिहार बोर्ड छोड़ के कोई दूसरे बोर्ड से इंटर पास करके आया हुआ है तो माइग्रेशन भी साथ में लेकर जाइएगा। मांगेगा तो दीजिए, नहीं मांगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो घुमा फिरा के अपडेट क्या है कि अपडेट ये है कि अब यहाँ पे कोई स्लाइड अप वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अगर आपको कॉलेज में जिस कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ है उसी कॉलेज में आप एडमिशन लीजिए, ठीक है। उसको छोड़ने का गलती मत कीजिएगा। अभी छोड़ना या फिर नहीं छोड़ना वो सब बाद में कीजिएगा। अभी आप जिस कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ है उसमें एडमिशन ले लीजिए। बाद में अगर स्लाइड अप का ऑप्शन आता है या फिर अपग्रेड करने का कोई ऑप्शन देता है यूनिवर्सिटी तो बाद में हम आपको बता देंगे। फ़िलहाल अगर अगर आप मान लीजिए अभी जिस कॉलेज में आपका नाम आया है अगर आप उसमें एडमिशन नहीं लेते हैं और बाद में उसमें भी आपको सीट नहीं मिलेगा तो फिर आप कहीं 1 साल जो है वो बर्बाद हो जाएगा। तो अभी एडमिशन ले लीजिए जहाँ पे मिल रहा है, बाद में कोई चेंज वगैरह या अपडेट करने का ऑप्शन आता है तो हम बता देंगे। ये स्लाइड अप वाला काम जो है वो यूनिवर्सिटी का हमेशा ही गड़बड़ रहता है, ठीक है। तो अगर आप एडमिशन लेना चाह ही रहे हैं बीए बीएससी बीकॉम में, जहाँ पे भी जिस कोर्स में उसमें एडमिशन ले लीजिए। जिस कॉलेज में भी आपका सिलेक्शन हुआ है उसी कॉलेज में, दूसरे कॉलेज में आप नहीं ले सकते एडमिशन, ठीक है। जहाँ पे एडमिशन हुआ है, मतलब कि जहाँ सिलेक्शन हुआ है, जिस सब्जेक्ट से हुआ है उसमें ही आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। और 6 जुलाई से पहले या 6 जुलाई तक ही एडमिशन लेने का टाइम है, इसके बाद टाइम भी नहीं मिलेगा। मतलब आपको जो वो और ऐसा देखा गया है, जैसे आप 6 तारीख मतलब मान लीजिए किसी का फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन आया है, आपको वो कॉलेज पसंद नहीं है और 6 तारीख तक आप एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो सेकेंड जो लिस्ट आएगा उसमें आपको चांस नहीं मिलेगा या मिलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो जब लिस्ट आ गया है, नाम सिलेक्शन में आ चुका है तो आप एडमिशन ले लीजिए। और यहाँ जो एक्सेप्ट एलोकेशन वाला ऑप्शन था वो तो हटा ही दिया गया, तो उसका झंझट अब खत्म हो चुका है। सिर्फ आपको अपना अलॉटमेंट लेटर जो सिलेक्शन लेटर है वो प्रिंट करना है और बाकी डॉक्यूमेंट के साथ कॉलेज पहुँच जाना है और वहाँ पे जाके कॉलेज के नोटिस के हिसाब से काम करना है। कॉलेज का कोई नोटिस आता है तो हम आपको बताएंगे, क्योंकि 28 से शुरू हो रहा है तो मंडे तक इंतजार कीजिए, ठीक है। जल्दबाजी में एडमिशन नहीं लेना है क्योंकि 6 तारीख तक आपके पास टाइम है, मतलब 5 तारीख तक मान लीजिए, एक दिन पहले लेके चलिए तो मान लीजिए 5 तारीख तक आपके पास टाइम है, तो बीच में है गैप, ठीक है, बीच में कुछ दिन है, तो मंडे या ट्यूसडे तक इंतज़ार कीजिए। कोई 1-2 कॉलेज का नोटिस आने दीजिए, उसके बाद हम आपको और जो डिटेल है और बताएंगे, क्योंकि कॉलेज का जो नोटिस आएगा वो भी कॉलेज भी प्रोसेस बताएगा कि कैसे कैसे एडमिशन ले रहे हैं, ऑनलाइन ले रहे हैं, ऑफलाइन ले रहे हैं, डॉक्यूमेंट क्या जमा ले रहे हैं, कैसे कितना पैसा ले रहे हैं। वैसे तो पेमेंट हम आपको बता देते हैं कि पैसा कितना लगेगा, वो 2255 रुपया से लेके 2800 तक या 2900 तक मान लीजिए, ठीक है। जिसका प्रैक्टिकल होता है जिस सब्जेक्ट में उसका थोड़ा ज़्यादा लगेगा और जिसका प्रैक्टिकल नहीं होता है उसका 2255 या 2300 के आसपास तक लगेगा। फिर भी कॉलेज का जो नोटिस आएगा उसका इंतज़ार कर लीजिए 28-29 तारीख तक। उसके बाद धीरे धीरे जब नोटिस आएगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पर।